तिरस्कार, शादीशुदा लोगों के लिए एक सीख। थप्पड़ों की आवाज़ पूनम के कानों में गूंज रही थी। घर का दरवाज़ा खोलते ही विजय ने पूनम के गालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। पूनम दीवार से टकराकर ज़मीन पर जा गिरी। उनकी 3 साल की बेटी ये सब देखकर डर गई और अपनी माँ के पीछे आकर छिप गई। अचानक से ये सब हो गया, पूनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूनम ने गालों पर हाथ रखते हुए बोला कि आखिर मैंने किया क्या है? अच्छा, तुमने किया क्या है? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम पार्टी में किसी के सामने भी अपना मुंह नहीं खोलोगी, तो फिर क्या ज़रूरत थी वहाँ बोलने की? जाहिल गवार औरत, अभी भी मुझसे पूछ रही हो कि मैंने किया क्या है? अचानक पड़े थप्पड़ से पूनम की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसने डरते हुए फिर से एक बार पूछा, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया है। अच्छा, तो किसने कहा था तुम्हें बोलने के लिए पार्टी में कि मुझे अंग्रेज़ी समझ नहीं आती? मुझसे आप हिंदी में पूछेंगे तो मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगी। ये सुनते ही पूनम को ध्यान आया कि उसने पार्टी में विजय के साथ काम करने वाले अफसर की पत्नी के साथ हिंदी में बात की थी। पूनम को अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी। उसने गांव के छोटे से स्कूल से ही 10वीं पास की थी, फिर उसके बाद कॉलेज से बीए की, इसलिए वो अंग्रेज़ी बोलने में सक्षम नहीं थी। पूनम की शादी उसके चाचा ने अपने खास मित्र के बेटे विजय से करवा दी थी। विजय सरकारी ऑफिसर था और पूनम के पापा किसान थे और उसकी माँ भी एक साधारण सी हाउसवाइफ थी। विजय के घर वालों ने दहेज के लालच में आकर उसकी शादी पूनम से करवाई थी। पूनम एक सुंदर, सुशील, सुलझी हुई और एक समझदार लड़की थी, और वहीं विजय उसके बिल्कुल विपरीत था। वह बहुत ही अहंकारी व्यक्ति था। उसे अपने सरकारी अफसर होने का इतना घमंड था कि वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। खासकर अपनी पत्नी पूनम को तो वो अपने पैर की जूती समझता था। उसके लिए पत्नी का मतलब सिर्फ घर पर काम करने वाली फ्री की नौकरानी था। शादी के बाद ऐसा एक भी दिन नहीं था जब विजय ने पूनम को अपनी पढ़ाई के लिए और अंग्रेज़ी ना आने के लिए ताना ना मारा हो या फिर उससे मारपीट ना की हो। छोटी छोटी बातों पर पूनम को थप्पड़ मारना तो उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। रोज़ रोज़ के इस टॉर्चर से पूनम भी परेशान हो चुकी थी। आज उसने सोच लिया था कि अब वो चुप नहीं रहेगी। अब वो रोज़ डर डर के जीना नहीं चाहती थी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए विजय से कहा, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, ये बात स्वीकार करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी कि इसके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। पूनम की बात सुनकर विजय को और भी गुस्सा आ गया और वो गुस्से में पूनम के बाल खींचते हुए बोला, अच्छा, अब मेरे सामने जबान चलाएगी? इतनी औकात है तेरी? 2 कोड़े की औरत है तू। अगर आज मैं तुझे छोड़ दूँ तो कोई तुझे पूछेगा भी नहीं। तेरी वैल्यू सिर्फ इसीलिए है क्योंकि तू मेरी पत्नी है। जिस दिन मैंने तुझे छोड़ दिया उस दिन तू लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती हुई मिलेगी। खाने के लिए रोटी भी नहीं होगी तेरे पास। पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए, क्योंकि छोड़ी हुई औरत को कोई नहीं पूछता। उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। तेरी इज्जत सिर्फ इसीलिए है क्योंकि तू मेरी पत्नी है। जिस दिन मैंने तुझे तलाक दे दिया उस दिन तू दर दर की ठोकरें खाएगी। मेरी पत्नी होना ही तेरी पहचान है। इसके अलावा तेरा कोई अपना वजूद नहीं है। 3 साल की बेटी को गोद में उठाते हुए पूनम बोली, अच्छा, तो मैं इतने सालों से धोखे में ही थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और मैं सोच रही थी कि मैं एक ना एक दिन तुम्हें अपने प्यार से बदल दूंगी। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। तुम्हारे लिए तो मैं घर में रखा हुआ सिर्फ एक सामान हूँ, जिसे जब चाहा यूज़ कर लिया और जब चाहा फेंक दिया। लेकिन अब मैं इस तरह से और नहीं जी सकती। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। अब तुम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने लिए दूसरी पत्नी ढूंढ लेना। तलाक के पेपर्स मैं तुम्हें भेज दूंगी। ये कहकर पूनम वहाँ से चली गई, हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव, अपने माता पिता के पास। पूनम के जीवन में बहुत सारी मुश्किल परिस्थितियाँ आई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। समाज में लोगों के ताने सुनने के बावजूद भी वो सामाजिक कार्य में लगी रही, और उसके मन में जितना भी दर्द था वो सब एक डायरी में लिखती गई। लेकिन कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद नई सुबह ज़रूर आती है। तो पूनम की ज़िंदगी में भी एक दिन वो सुबह आ गई। पूनम की प्रतिभा भी पूरे समाज के सामने आई, लेकिन ये दिन उसकी ज़िंदगी में इतनी आसानी से नहीं आया था। इसके लिए उसने कड़ी मेहनत की थी, और फिर 20 साल के बाद पूनम और विजय का आमना सामना हुआ तो पुरानी सारी बातें याद आ गई। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। आज पूनम को समाज सेविका
और घरेलू हिंसा से पीड़ित औरतों को बचाने के लिए राष्ट्रपति से अवार्ड मिलने वाला था। पूनम ने अपने पूरे जीवन में समाज के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिनसे बहुत सारे लोगों की मदद हुई थी। आज भी वो स्टेज पर खड़ी इतनी भीड़ के बीच में हिंदी में बात कर रही थी और विजय भी उस भीड़ का एक हिस्सा था और दोनों हाथ बांधे पीछे लाइन में खड़ा हुआ था। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि जिसे वो अनपढ़ गंवार समझ रहा था वो इतनी प्रतिभाशाली थी जो आज इतनी प्रतिष्ठित है। वो एक प्रसिद्ध लेखिका और समाज सेविका थी जिसका सब सम्मान करते थे। विजय उसे आगे बढ़कर बधाई देना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी एक पत्रकार ने पूनम से अंग्रेजी में एक सवाल पूछा तो पूनम ने आज भी नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर यही कहा कि महोदय, कृपया आप अपना प्रश्न हिंदी में पूछें क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। तो पत्रकार ने कहा, सॉरी मैडम, मैं अपना प्रश्न हिंदी में पूछता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके मन में समाज सेविका बनने का विचार कहाँ से आया? इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? और आज के टाइम में जहाँ सब लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ पर आप हिंदी में लिखती हैं तो आपको असफलता का डर नहीं लगता? तब पूनम ने अपने जवाब में कहा, जी नहीं, मुझे हिंदी लिखने में या बोलने में किसी तरह का कोई डर या शर्म महसूस नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं कि परिस्थितियाँ इंसान को सब कुछ सिखा देती हैं। कठिन परिस्थितियाँ इंसान को और भी ज़्यादा मजबूत बना देती हैं और आज मैं उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उसने मुझे अपने घर और जीवन से मुक्त करके मेरे स्वाभिमान को जगाया और वो इंसान मेरे जीवन का ऐसा गुरु है जिसके दिए घावों से मेरे अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई और मुझे जीवन में एक नई दिशा और कुछ नया करने का हौसला मिला। मैं उस इंसान को आपके माध्यम से धन्यवाद बोलना चाहूँगी और साथ ही हर महिला और पुरुष को यह भी संदेश देना चाहूँगी कि हमारी सफलता किसी भाषा की मोहताज नहीं है। हमें सफल बनने के लिए ज़रूरत है तो सिर्फ मेहनत, लगन और जुनून की। मौका मिलते ही विजय उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, पूनम, हमारी बेटी कैसी है? अब तो वो बड़ी हो गई होगी। पूनम ने जवाब दिया, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और वो भी सामाजिक कार्यों में मेरी मदद करती है। विजय ने कहा, पूनम, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वो मेरी भी तो बेटी है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी अहमियत नहीं समझ पाया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने साथ की महिला अफसर से शादी कर ली थी। 2 बेटे भी हैं, लेकिन मेरी उस घर में कोई इज्जत नहीं है, ना ही उनके सामने मेरी कोई अहमियत है। मेरी पत्नी मुझे हर बात पर करियर ख़त्म करने की धमकी देती है और मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाता। पूनम चुपचाप खड़ी विजय की सारी बातें सुन रही थी और आखिर में उसने हाथ जोड़कर कहा, महोदय, मैं असहाय लोगों की मदद करती हूँ लेकिन आप तो खुद ही इतने सक्षम हैं तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कीजिए। तभी पूनम की बेटी वहाँ आ गई और वो अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली गई और विजय नज़रें झुकाए चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। जिस औरत का उसने इतना तिरस्कार किया वो आज इतनी मजबूत और सक्षम थी कि विजय के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।